हेलो हेलो, वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस अपने पुराने स्टूडियो में जो बड़ा प्यारा है ना। हाँ, वो जो हम हम जो फिर रहे थे ना जगहों पे, ऐसे चलते फिरते कैमरा स्टैंड यार लगा के हम बैठ नहीं जाते यार, थे। टू बी फेयर बड़ा ठीक था वो मेरे मुझे ख्याल अच्छा में। लगा हाँ, था। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो वाला स्टूडियो। करते रहेंगे हाँ एक आधी वीडियो। अच्छी बात है, प्रोड्यूसर को समझ नहीं आती हम वो बातें क्या हाँ करें। हाँ, वो स्टूडियो भी सही काफी अच्छा बात है, था। वो वाला भी ठीक है। उधर जाया करेंगे क्योंकि हम फिर फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं ये, हाँ, और यही कंप्लेन आती है। बल्कि प्रॉमिस करते हैं हाँ, हर हफ्ते एक वीडियो इस स्टूडियो से और एक वीडियो उस स्टूडियो ओए से। होए, हफ्ते में दो? दो ज़हीम भाई, दो वो जो हमें हैवी। सारे कहते हैं ना, आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, यार वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। जिसने जिसने भी कहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और हमने बढ़ा दी तो तो व्यूज हमारे कम हो गए। वो खुद नहीं आया बंदा। वो लिटरली बंदा एक जीरो कम हो गया। क्या चक्कर है यार ये? आई थिंक मैंने लोग मुझे कहते हैं कि छुट्टियों पे भी काफी लोग हैं, तो अच्छा। हमारे कुछ रेगुलर्स हैं। बहुत बंदा छुट्टी पे नहीं गया। नहीं, हमारे कुछ रेगुलर्स हाँ हैं, वो कह रहे थे कि मैंने देखी नहीं वीडियो 2 दफा से, पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि मैं मुल्क में ही नहीं हूँ अच्छा फॉर अच्छा अच्छा एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा। तो वो हम बड़ा पाकिस्तान में अच्छा एक डेमोग्राफिक हमने टारगेट किया हुआ है जो हॉलीडेज पे भी हॉलीडेज जाते पे हैं। भी जाते हैं जो तो मे बी देखो, हमारा ये जो ऑडियंस का डेमोग्राफिक है ये हॉलीडेज पे जाता है, तो मे बी दिस इज द परफेक्ट टाइम कि एक ऐसे ट्रैवल वाला स्पॉन्सर हो जो हाँ, आई डोंट नो, आई आई डोंट एम नो, नॉट सेइंग एनीथिंग। कुछ नहीं हम बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ये हमारी सारी ऑडियंस अगर ट्रैवलिंग कर रही है, आई डोंट देखे, नो। हम ड्रिंक दूसरी तरफ भी मोड़ के हाँ पॉडकास्ट कर सकते हैं कि नाम हाँ, नजर आए। इससे भाई ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। अच्छा, तो वापस हम ज़रा अपनी ये इन बातों से ख़त्म होकर आते हैं। मैं भी अपना पानी खोल लूँ। यार मैं ना असल में आज पानी इसलिए लिया, मैं भी आ रहा हूँ डायरेक्ट डेंटिस्ट से। अच्छा तो जी। उसने वो सिस्टम किया ना सारा। किया। हाँ, तो वो उसने कहा था कि कुछ शुगर, कॉफ़ी, चाय कुछ नहीं करना है तुमने आइंदा एक आधे घंटा घंटा। क्या स्केलिंग शेलिंग करवाई है? हाँ, बस रूटीन टाइप सिस्टम कराया है वो। अच्छा, रूटीन में उसने कोई 5 फिलिंग निकाल दी हैं। ये होता है। मैं वैसे ही गया एक दफा, हाँ दिखाने कुछ और गया था, दिखाने ये दांत दिया था उसने, इन दांतों में कहा ये सब खराब है। ब्रो, कसम से मेरे साथ ये हुआ है, मुझे यहाँ पे फील हुआ। आज मैं गया, आई वॉज ड्यू अ चेकअप वैसे ही। हाँ, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं, सिस्टम ज़रा सेट करा देते हैं। तो मैंने ये दिखाया, उसने कहा नहीं यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ इशू नहीं है, तो इट्स फाइन, लीव इट। लेकिन यहाँ पे उसने कोई 3 फिलिंग्स निकाल दी हैं। फिर वो बिल बनाते हैं वो बना और आप उतने पैसों में प्लॉट खरीद सकते हो। उसने मुझे बना के दिया है, कहते हैं बुकिंग कब कराऊँ तुम्हारी। मैं कहा मैं तुम्हें ना कल कॉल करता हूँ, मैं अपनी डायरी देख के बताता हूँ। अच्छा, ये ओ भाई, एक चीज़ हमारे व्यूअर्स जो यूके में है, मेरा रूट कैनाल का उन्होंने एक दफ़ा बिल बनाया था, और वो बिल इतना ज़्यादा बना था कि मैंने उन पैसों में पाकिस्तान की 2 दिन पहले दिसंबर में फ़्लाइट कराई और वहाँ जाके सारा काम करवाया, और वो उस प्राइस में हुआ ऐसे था। ही बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर। जब आपका लंबा काम निकला है ना, जैसे रूट कनाल हो गया, फिर हाँ, आपको ज़रा ट्रैवल कर ही लेना चाहिए। लेकिन मेरा उससे एक इशू, मेरा डर ये है कि अक्सर ऐसे जब बंदे ट्रीटमेंट कराते हैं तो कुछ ना कुछ यकी हो जाती है बंदे के साथ। बंदे अगले दिन फिर से जाना होता है, या हफ्ते बाद, महीने बाद फिर जाना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कैप उतर गया, हाँ। ठीक है, तो फिर बंदा पाकिस्तान वापस थोड़ी वो जाएगा। उसके मुझे डेंटिस्ट ने बोला था कि एक तो आप अगर इस तरह का कुछ काम कराने जा रहे हो ना, तो कम से कम 1.5 हफ्ते का वो रखो, क्योंकि वो हफ्ते के शुरू में करेंगे, फिर वो 1-1.5 हफ्ता मॉनिटर करेंगे, अगर सब सही है वो आपको भेज देंगे अलविदा करके। बट फिर वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्राउन लगाया ना, हाँ वो अगर गिर जाता है ना, हाँ। तो वो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव यहाँ पे वापस लगवाना, एज अच्छा लॉन्ग एज वो क्राउन घूमे मत, अच्छा, वो संभाल लो, जिधर वो भी गिरे ना उन्होंने निगल नप ना लो लो, फिर। है, निगल ना लेना। हाँ, हाँ बस उसको खा मत लेना या उसको हाँ, गिरा मत देना च्युइंगम समझ के। वरना आपको निकालना पड़ेगा। बस बस फिर जो है ना, थोड़ी आपको बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा हाँ अपने ट्रिप्स बाथरूम के, अगर हाँ, आपने खा काफ़ी ली तो। देखिए। खैर, डेंटल शो से हम आगे बढ़ते हैं। बताएं जी, कहाँ से शुरू करें? नहीं अच्छा है वैसे यार, ये सॉरी लास्ट ऑन। इस वक्त वो टॉपिक ये भी की है। सेंसोडाइन वाले बड़े स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं आजकल, मैंने सुना है। मैं अभी तुझे ही कहने लगा था कि मैं पाकिस्तान में, मैंने इसीलिए मैंने बोला पाकिस्तान का डेंटिस्ट, मैंने सर्जरी का नाम नहीं लिया। अगर आपको ठीक है। नाम याद दिलवाना है हाँ, तो उसका आपको पता है फिर, ओ वेरी मुफ्त के ट्रू। रूट कैनाल क्या हमारे। क्या, अबे डबल बुद्धि है तेरी। हाँ, देख रहे हैं ना, मैंने बोला पाकिस्तान का डेंटिस्ट, हाँ नाम नहीं बताया, सही किया। क्योंकि ऐसे बहुत पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं जिनको ये भी डर लगता है कि पाकिस्तान का डेंटिस्ट जिसके पास हम जाएंगे, क्या वो उतना कॉम्पिटेंट होगा कि और नहीं एक जितना बड़ी यहाँ। मज़े की बात यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक डेंटिस्ट को मैं जानता हूँ, अच्छा। ठीक है, अपने शहर में। हाँ। वो क्या करता है, उसके पास यहाँ हेयर एंड देयर वाला सिस्टम है। अच्छा जी। तो आप वहाँ से करवाओ रुपीज़ में। हाँ। आपको कोई इशू यहाँ पे निकला है ना, तो वो सेट यहाँ पर कर देगा।
अच्छा जी, यस ब्रदर। नाम नहीं लेना। नाम नहीं लूंगा नाम मैं, नहीं नाम लेना। नहीं लूंगा मैं। ठीक है। नाम लेने के तो आपको पता है ना, नाम वाले जिनको नाम दिला रहे हैं आपसे बाद में और बात जो करते भाई हैं। नाम वाले हैं आपको हम बताना चाहें, हम मोनेटाइज्ड हैं अब। हाँ अच्छा, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं यार, करो क्या हो करो गया है? करो करो। काफी मुबारक हो। काफी टॉपिक्स हैं, किस चीज के बारे में? मुबारक हो अ, सबसे पहले। किस चीज? आप इनिंग्स डिफीट से नहीं हारे दूसरा टेस्ट। यार क्या कमाल रेजिलियंस हाँ। दिखाई है, Yes. क्या कमाल रेजिलियंस दिखाई है। लेकिन मेरा इशू ये है पहली कि इनिंग्स में क्यों नहीं हो सकता था? कि ये कितनी बार यही देखूंगा मैं हाँ। कि ऑलमोस्ट, लाइक मैंने पॉडकास्ट में पहले भी कहा हुआ ना कि बड़ी ऑलमोस्ट टीम है, दे विल लूज, हैं लूजर्स, लेकिन ऑलमोस्ट टीम है कि भाई ऑलमोस्ट। यार उसका क्या फ़ायदा, आप इतने से हारो, इतने से हारो, ठीक है, सही है ना। नेकेड टायरेंट जिसने देखा उसको समझ आ गई होगी, हाँ इतना। ठीक है, या इतने या से हारो इतना। या इतने से हारो। सो क्रिकेट में हाँ फर्क नहीं हाँ। पड़ेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट का। तो मैं जहाँ पर आप यार देखो, आप मानते हो कि हमने कमाल खेला, मानते हो ना आप? बिल्कुल हर दूसरी कोई, इनिंग्स में। हाँ हाँ दूसरी इनिंग्स में हर कोई मानता है हमने कमाल हाँ। खेला। हमने फिर भी 20 विकेटें ली हैं उतने रन्स बनाने के लिए, 50 रन ज़्यादा बनाने के लिए जितना उन्होंने एक इनिंग्स में बनाई है। तो इट्स, व्हेन यू लुक एट इट इस तरीके से, इट्स नॉट दैट ग्रेट। हाँ हाँ। एक कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो आपको फिर आप कहते हो कि हाँ इट वाज गुड। मैं मुबारक तो इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि जब हम वो जिस पिच पे उन्होंने 650 मारा था और हम जब 190 पे ऑल आउट हुए थे ना, तो वो मुझे इनिंग्स डिफीट से भी बुरी चीज़ लग रही थी। वो मुझे लग रहा था कि बस खत्म कर दो यहाँ पे मैच। यार आप सोचो, एक टीम 600 मारे, कैसे? अगली 200 भी ना देखो टापे। जब इनकी बैटिंग खत्म हुई थी ना, तो मुझे किसी ने कहा था कि अब पाकिस्तान आया है हाँ बैटिंग पिच है, ये हाँ। भी रन मारेंगे। मैं करनी नहीं, जब पाकिस्तान आता है ना बैटिंग करने, तो पिच पलट जाती है। पलट जाती है। वो ऐसे लगता है कि वो रातों रात ना पिच उल्टा के घुमा के रख देते हैं। हाँ। और वही हुआ था। वो जो इंडिया पे भी एक ये लगा था ना हाँ कि पिच बदल देते हैं, पैट कमिंस जब पिक्चर्स ले रहा था फाइनल से, पैट कमिंस भाई खड़े होके उधर फोटो ले रहा था फोटो कि यार ले ये रहे थे कि बदलना नहीं, यहाँ पे मैंने निशान, मैंने निशान लगा चिंगम दिया। मैंने यहाँ पे फेंकी हुई तूने है। नया स्क्विड गेम देखा है? मैंने शुरू किया था। खैर मैं कोई वो नहीं बताऊंगा उसका कुछ, बट वो उसपे ना वो मार्क्स लगाते हैं डब्बों पे। अच्छा, तो पैट कमिंस ने पिच के साथ वही किया मार्क था कि लगाया है। मार्क हाँ, लगा के हाँ। पिक्चर भी ले ली थी हाँ। कि मार्क भी लगा है और मेरे पास सबूत भी है। पॉजिटिव्स कम ही थे, नेगेटिव्स ज़्यादा थे। मैं एक चीज़ बस मुझे थोड़ी अजीब लगी थी कि हमारा मारा मार के बॉलर 140 वाले थे, मारा हाँ, मार के 130 वाले थे। मैं तो शायद ये भी बोलना यही था, ऐसे ही था। चाहूंगा। 128 से 135 के बीच में रहे हैं हम। हाँ कुछ तो एक बॉलर जो इफेक्टिव भी रहा है थोड़ा, वो तो बिल्कुल ही बेचारा हाँ मोहम्मद अब्बास जो है, बिल्कुल वो ऐसे तो ही। 128 फास्टेस्ट बॉल इन द सीरीज थी शायद हाँ। उन भाई साहब की। ओवरऑल हमारे पेस अटैक 128 से 135 के बीच में रहा है इस टेस्ट मैच में। लेकिन मेरे ख्याल में ये मोर देन बॉलर्स की एबिलिटी से ज़्यादा ये मुझे मैनेजमेंट और कप्तान की तरफ से इनिशिएटिव लग रहा है। वजह कि अगर उनको पेस ही चाहिए हो, आउट एंड आउट पेस, तो वो नसीम को खिला लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो अगर हसनैन है इस स्क्वाड में, आई डोंट थिंक सो, नॉट श्योर, नहीं है ना, आई डोंट थिंक है, टेस्ट में शायद नहीं है। हाँ आई डोंट थिंक। लेकिन उसको भी खिला सकते थे स्क्वाड में अगर पेस चाहिए, क्योंकि मतलब कि ऐसी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि मोहम्मद अब्बास ने तेज़ बॉल नहीं कराई। हर किसी को पता है वो तेज़ नहीं कराता। खुरम शहजाद भी कोई तेज़ बॉलिंग नहीं कराता, हाँ। तो वी नो, तो ये भी उनको भी पता है। तो आई डोंट थिंक वो रिक्वायर्ड था इनसे। खुरम शहजाद जो है ना, वो एटलीस्ट फिर ऑन एवरेज 135 और 140 के बीच में कराता है। अब्बास और मीर हमजा जो हैं वो थोड़ा फिर ऑन एवरेज 120s में आ जाते हैं। और कौन था एक और, आमिर जमाल। अच्छा आमिर जमाल पे तो बाद में आएंगे ना, हाँ। उस पर तो अलग से ही बात करनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें ये एलिमेंट भी शायद हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब हारे हुए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम कहीं जा नहीं हाँ, रहे, fair enough, पहला मैच fair भी हार enough। गए हैं, तो नसीम को भी बिठाओ। शाहीन को तो वैसे ही उन्होंने वो रेस्ट दिया हुआ है ना, जो वो बंगला में जाके खेल रहा है अब। हाँ तो आई थिंक थोड़ा सा वो भी था कि क्योंकि अब देखो साइम अयूब तो हो गया ना बेचारा, यार, और वो यार एक सेकंड, साइम अयूब की जो तुमने बात की है, हमें पता है क्यों उसकी इंजरी हुई। वो हाँ। फील्डिंग कर रहा था, हाँ पाँव उसका ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया। ankle। ये अगर आपको पता है ये होता है, और ये अक्सर हुआ है हमारे साथ टूर्नामेंट्स में ना, हमारे मेन प्लेयर को कुछ ना कुछ फील्डिंग के वक्त हो जाए। हाँ आप नसीम शाह को जो मैच भी नहीं खेल रहा, उसको आप फील्डिंग क्यों करवा रहे हो? यार इसको तुम मुझे Bro, कहते हैं make डबल this make बुद्धि। sense। हाँ वो ट्रिपल बुद्धि वो है। वो हाँ और कौन स्क्वाड में और कौन था? सारे बड़े होंगे ना नसीम से एज में,
अब तुम जब हम मैच खेल रहे होते हैं, सही बात सबसे है। छोटे वाले को कहते हो ना, जाके हाँ, अंपायरिंग कर, हाँ। जा लेग अंपायर बन सही जा। बात है, जिसको आप जरा दबा जिसकी सको। बैटिंग शायद अगली हो, हाँ, इट डजंट मैटर, आप तू अंपायरिंग कर, तू जा रहा है। तू ही करेगा। हाँ। तो नसीम के साथ वो हुआ है, नसीम बेटा गलत चलो, बात है। नसीम बेटा चलो, शाबाश, खड़े हो। बात तो बिल्कुल गलत है, आई हाँ। एग्री, बट आई एम 120% श्योर यही हुआ होगा हम्म। कि चल बेटा तू जा, मैं वो बड़ा है, वो उसको बोलेगा, हाँ, सीनियर ये को बड़ा बोलेगा। एक गंदा कल्चर है यार। वो बड़े छोटे के लिहाज के बारे में, वो सैम कॉन्स्टास, उसने क्या कर छोड़ा है यार। आए उस पे अभी या अभी नहीं, मैं वैसी सैम उसमें कॉन्स्टास की तो एक पूरा सेगमेंट होना चाहिए भाई, बदतमीज लड़का है लेकिन यार मुझे नहीं लगता वो ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा, मुझे फीलिंग आती है वो हमारी गलियों से ही निकला है। हाँ, और वो सही होता है ना, शपाटर किस्म का लड़का है, शपाटर किस्म का लड़का है। बहुत बदतमीज लड़का है सैम यार। कॉन्स्टास पे बीजीटी की जब बात करेंगे ना, उस पे क्या आएंगे, बात उस पे है? बड़ी हाँ, बड़ी ओके। इन डिटेल बात, हाँ। क्योंकि और तो कुछ ज्यादा है नहीं, इसी पे बात करेंगे। हाँ, साइम तो- अयूब का मैं तुझे एक बात बता दूं कि अच्छा, साइम अयूब का जब जी वो हुआ, उसको उसी वक्त टेस्ट से निकाला उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा जी इसके स्कैन्स कराते हैं। स्कैनिंग कराओ। स्कैनिंग क्यों करा रहे थे भला, नोइंग पाकिस्तान, हाँ स्कैनिंग क्यों करा रहे हो? क्यों? वो स्कैन करा रहे हो क्योंकि वापस डाल सकते कि नहीं फील्ड में। यार इट्स, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हड्डी पूरी टूटी है कि आधी टूटी है? हाँ आधी है तो ये टेस्ट मैच एक चल रहा है। एल्फी ला लें, हाँ, एक ही टेस्ट मैच चल रहा है, हाँ। दो एक टीके लगाए आप और आप मैच में सेट करें। हाँ, हमारे जो बड़े शुक्र प्लेयर है। हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो हाँ। तो टीके ही लगाते रहे हैं। टीके लगाते हैं ना, तो इसको भी टीके लगा दें, ये भी ब्रांड बन हर जाए। चीज का हल तो टीके हाँ, है। टीका है। पानी, वो हड्डी टूटी होगी, टीका लगा हाँ। के पानी निकाल लो जी, सही आप जाओ बात है। क्रिकेट खेलो। हाँ, पूरी पूरी जिंदगी आवाम को भी टीका ही लगता भाई है। साहब गए सीधा लंदन वहां से। ओ ओ ओ ओ किधर? ओ, ये तो मुझे अभी ख्याल आया। साइम अयूब इज इन द कंट्री, ही इज इन द हाउस। तो आप लोग देखना चाहते हैं कि साइम अयूब को, तो सब इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करें कि सीम्स आइकेट पे आओ, प्लीज कर हम दो यार। कास्ट के साथ बिठा देंगे, एक कोई- मालशी भी बिठा देंगे इधर। कोई मसला नहीं, यहाँ पे फुल लम्हा कर देंगे। नहीं नहीं, मालशी बिठाएंगे, वो पूरा टाइम साथ ये हो रहा होगा। और टेंशन नहीं है यार। कोई गेम यार, बॉयज गर्ल्स जो भी हो, सारे जो भी देख, कोई गेम चलाओ यार। हाँ। साइम अयूब को ले आओ, मुझे लगता है उसके साथ बातें करने में मज़ा भी आएगा, है ना। वो उसके दूसरे के पॉडकास्ट में गया था, नादिर के पॉडकास्ट मेरे ख्याल में। नादिर कौन? वही क्या ठुमके लगा रहे थे? हाँ, हाँ, अच्छा। यार, वो भी बदतमीज बंदा है। वो असल में वो है, प्रैंकस्टर होता था ना हाँ, पहले। हाँ, हाँ, बिल्कुल, स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रैंकस्टर। हाँ। तो मतलब कि वो भी अच्छा पॉडकास्ट था, तो इट बी फन अगर वो आ जाए। साइम अयूब साइम के साथ मजा आया। गपशप लगाएंगे, क्या भाई क्या चलता है तुम्हारे दिमाग बट में? होपफुली रिकवर्स बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। अभी तक तो एग्जैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के उस पे जाके रिकवरी आ रही है। यार ज़ईम, आफ्टर शाहीन्स इंटायर Yeah. डिबैकल, मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी फिर आ जाएंगे, बहुत सारी आईसीसी टूर्नामेंट्स फिर आ जाएंगी। साइम अयूब या कोई प्लेयर जो है ना, उसका करियर और वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, टूर्नामेंट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। टूर्नामेंट हर दो साल बाद, 4 साल बाद आता है। टूर्नामेंट इज़ नॉट एक करियर से बड़ा नहीं है, नहीं ट्रू, आई एग्री। तो आप ख़राब नहीं कर सकते हो। बिसाइड्स मेरे ख्याल में ये घूम फिर कर अपनी टीम को ही नुकसान देता है। फॉर एग्जांपल शाहीन को आपने हाफ फिट जब आप लेकर आए थे, तो फाइनल में क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? आपका ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स नॉट गुड फॉर द जो- ग्रेटर टीम। जो ये लंदन की जिधर से इन्होंने कंसल्टिंग करवाई कहाँ से है, करवाई? सारा पता नहीं, नाम नहीं बताते ये लोग भी। मुझे शक है, मैं पता करवा देता हूँ। हम्म, मुझे शक है उसी डॉक्टर से करवा रहे हैं। अच्छा। उधर से तो ये पता लगा कि अराउंड 6 वीक्स लगेंगे ऑल एंड ऑल, रिकवरी एंड रिहैब में। अच्छा, हाँ, 6 वीक्स जाके लगता है आपका कोई वही चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में। तो अगर अब ये सैटरडे को अपेरेंटली प्रिलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस होएगी। अच्छा, सैटरडे को हो रही है। प्रिलिमिनरी, और वेस्ट इंडीज की सीरीज की भी उसी में होएगी। अच्छा, उसमें अगर उन्होंने, उसमें आई डोंट थिंक साइम का नाम अभी डालना तो चाहिए, या क्या पता डाल भी दें प्रिलिमिनरी में। वो अभी इधर टेस्ट वगैरह और जो होएंगे, सारा कुछ होएगा, उसके बाद क्या पता निकाल दें वापस। बट मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से। अगर तो वो हाफ फिट है या 98% भी फिट है तो मत तो खिलाओ। नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए पूरा 100% जब तक नहीं है। दी ओनली रीजन वाई थोड़ी लाइकलीहुड है अभी भी होने की, क्योंकि वो बॉलर नहीं है। हाँ, ये बात है। ये बस बात हाँ, है main। ये बात है कि दैट्स ट्रू, वो एक सेविंग ग्रेस है। लेकिन क्या कमाल वो जाए ओपनिंग, फ़खर और साइम, क्रेजी ब्रो, क्रेजी वो हो जाएगा। पाकिस्तान में पिंडी में बनाएंगे तो पाटा पिचेज ही 50 ओवर में तो पाटा बना देंगे पाटा ना वो। बनाएंगे मजा आ जाएगा। यार, वो दुबई में भी मज़ा आएगा। दुबई में तो दूसरे मजा आएगा ना। मज़ा आएगा दुबई में। सबको नहीं आएगा दुबई में, हमें आएगा, सबको नहीं आएगा। ऐसा ही है।
ऐसा ही है ना, बातें बड़ी कर रहे हैं हम, अक्सर अक्सर यही अक्सर होता है। करते हैं। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आने पे अभी हमने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी वाली शुरू नहीं की है एपिसोड, हाँ वो हम आपको समझ आ पूरा जाएगी कि शुरू प्रोग्राम हो रहे होगा हैं, वो, वो पूरा प्रोग्राम है, उसका पूरा प्रोग्राम है, एक फंक्शन करेंगे हम उसको शुरू करने से पहले, तो वो बातें फिर हम उस वक्त खुल यार के वो करेंगे। हाँ वो भी वैसे हमने सोचना है कि वो रिलीज कब कब शुरू करें और कब रिलीज करें, ओके क्योंकि क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि हम टाइम और टाइम करें। यार वैसे मैं कल यही अपना सारा स्केड्यूल वगैरह बना रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो यार बड़ा शॉर्ट है, हाँ हाँ, बहुत शॉर्ट है। 2 हफ्ते का है मेरा ख्याल से। इट्स barely 2 हफ्ते। इट स्टार्ट्स ऑन द 17th मेरे ख्याल में, 19th फेब है, 19th। 19 to 9th है ना, 20 डेज। हाँ लेकिन इट्स 19th to 9th, लेकिन बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर हाँ हाँ, एग्जांपल मैचेस तो 3-3 खेल रहे हैं साहब। हाँ, क्योंकि फाइनल फॉर एग्जांपल 9th को है, सेमीज 4 और 5 को हैं, तो बहुत गैप्स हैं बीच में। वो है मैचेस, हर टीम 3-3 खेल रही है बस। बेसिकली क्या है, 2 ग्रुप्स है 4-4 के, 3-3 मैच सब खेल रहे हैं, हाँ कुछ भी नहीं है। और सीधा उसके बाद शोर इतना मचाया अच्छा, हुआ वो था। इंग्लैंड वाले कह रहे थे जी कि बॉयकॉट करो। हाँ अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना। हाँ अजीब कीड़ा करना होता है इनको। ऑस्ट्रेलिया ने बायलैटरल में ये किया Bilateral था, में किया लेकिन ट्रॉफी में नहीं किया। ईसीबी ने मना कर दिया है। हाँ इसी भी आई डोंट थिंक। हाँ उन्होंने कहा है कि ये हम यूनिलैटरली ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर एज अ होल आईसीसी करता ये कि जी हम सारी टीम अफगानिस्तान को बॉयकॉट करिए, वो कह रहे होंगे ना कि मैच ही 3 है, उनमें से एक को बॉयकॉट कर दिया, सही बात है, हाँ। बाकी तो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक साउथ अफ्रीका के साथ है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाईजान। तो वो ईसीबी ने कहा कि नहीं नहीं, यूनिलैटरली हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ नहीं फेयर और आप नहीं कर कभी, मतलब आई डोंट थिंक ऐसे हाँ। होगा। अच्छा, पाकिस्तान के इसको जल्दी से वो कर दे ताकि अगली बात पे भी पहुंच सकें। बाबर आजम और शान मसूद पे आने से पहले ना एक बंदे की बात करनी, ये आमिर जमाल। हाँ अच्छा, जो सिक्कू भाई है ना, शायद हाँ। हमने लास्ट एपिसोड में बोला था कि सिक्कू भाई मैच देखते नहीं नहीं है देखते, एनालिसिस हाँ। करने से पहले, और वो उन्होंने खुद वैलिडेट कर दी थी जियो के एक शो पे जब वो आए थे, और उनसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगा, और उन्होंने बोला जी देखे कल मैं अपनी बहन के घर दावत पे गया हुआ था, मैच तो मैं देख नहीं सका, मैं आ लेकिन गया। मेरी राय ये है। मेरी राय ये है कि उसने बॉल शॉर्ट कराई थी। उसने बोले शॉर्ट कराई थी, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। हाँ तो सिक्कू भाई ने लेकिन एक बात बड़ी अच्छी बोली हाँ। थी। उन्होंने कहा भाई आप मुझे ये बता दे, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये आमिर जमाल बैट्समैन है कि बॉलर है, क्योंकि ये बंदा क्या करता है यार, कल फॉर द फर्स्ट टाइम बड़े अरसे बाद को अच्छी बैटिंग कर रहा था। लास्ट आमिर जमाल की मैंने अच्छी बैटिंग टेस्ट में जनवरी 2024 में देखी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया वाली जनवरी 2025 में आके वो फिर से अच्छी, जनवरी उसका महीना है, वो जनवरी के जनवरी वो चलता है। जनवरी के जनवरी चलता है, और वो चल रहा था। हाँ फिर पता नहीं भाई साहब को शायद चाबी दी किसी ने कि आमिर डिविलियर्स या आमिर बटलर किसी ने बोल दिया, या आमिर पंत बोल दिया किसी ने, पता नहीं किसी ने कुछ बोला, और भाई साहब रिवर्स स्वीप मारे। क्या कह सकते हो, टेम्परमेंट, ये इसको टेम्परमेंट का इशू है। नहीं, इसको कुछ और बोलते यार। अब मैं तुझे पीछे से खड़ा होकर बोलता यार रहूं, गवास्कर ने भी तो कहा था ना पंत के Stupid, बारे में, stupid, स्टूपिड। फिर जब मैं ऐसे माइक में बोलता हूं तू कहता है ऐसे ना बोला गया। यार असल में वो बंदा है ना, वो है, उसका नाम क्या है, सुनील गवास्कर। ये हाँ। जो ट्रॉफी हो रही थी उसका नाम क्या है, हाँ, बॉर्डर। वो बंदा बोल सकता है, नहीं, वो आवाज की वजह से ना। वो भाई वो जो भी कहे, वो स्टूपिड की जगह और कोई वर्ड भी कह देता ना तो सही था। बॉर्डर गवास्कर पे मैं बड़ा दिल चाह रहा है बात करने का, जल्दी से बाबर आजम और शान की बात कर लेते हैं यार। क्या ही बात करें। शान मसूद की मैंने एक चीज क्लॉक कर ली है, शान मसूद अंडर प्रेशर अच्छा खेलता है। अब ये बात गौर से सुनो, ठीक है? सही है। अंडर प्रेशर नहीं, मैच सिचुएशन नहीं, हाँ अंडर प्रेशर जब उसकी टीम में जगह फंस रही होती है, ओके, तब शान मसूद की एक परफॉर्मेंस आती है मजेदार किस्म की। बड़ा अच्छा स्कोर किया। बहुत अच्छा खेला क्योंकि अंडर प्रेशर था ना। आई एम ग्लैड कि जब इंग्लैंड वाली सीरीज में प्रेशर बिल्ड हुआ, शान भाई ने सेंचुरी मारी। शान भाई पे जब शुरू में प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ था, जब वो एक दफ़ा इधर इंग्लैंड में सीरीज खेलने आए थे 2020 में, कोविड वाली, उन्होंने वहाँ भी 150 मार दिया था। वो कहते मैं प्रेशर का प्रोल हूँ, प्रेशर मैं अच्छा हैंडल करता हूँ, मैच प्रेशर नहीं, सिलेक्शन प्रेशर। हाँ शान मसूद क्यों काउंटी चैंपियनशिप हमेशा अच्छी खेलता रहा है? क्यों? शान मसूद की डबल सेंचुरी है 100 की स्ट्राइक रेट पे तकरीबन काउंटी में। क्यों? क्योंकि जब भी वो काउंटी खेल रहा था तो उसकी सिलेक्शन ही नहीं हो रही होती थी पाकिस्तान टीम में, तो वो सिलेक्शन के प्रेशर में अच्छा खेलता है जहाँ भी है।
तो शान मसूद के सर पे आप एक लटका दो तलवार, क्या आपकी सिलेक्शन नहीं है, मेरी सिलेक्शन होगी वाला तलवार। दिस इज टेम्परमेंट, राइट? हाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टेम्परमेंट इज। तो एबिलिटी है, मतलब एबिलिटी right? है, तो इशू टेम्परमेंट का है, तुम कह रहे हो। मोटिवेशन बस देनी है। वो आपको मैनेजमेंट का काम है ढूंढना, क्या मोटिवेट करता है। फॉर श्योर, फॉर तो श्योर। ये मिल गया आपको। विद शान अब तो मतलब अब तो कोई नहीं है मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि आप कप्तान हो, आपको ही जीतना है, आपको अकेले 600 बनाना है। हाँ, सही है ना? टीम को आप दफ़ा करो, अगर नहीं बना रही है दफ़ा हो जाए। 600 आप नहीं बनाना है, आपने बनाना है। क्योंकि कप्तान आप हो, आपने प्रूव करना है। एवरीवन स्पीक्स अगेंस्ट हिम प्रीटी मच, राइट? हाँ, हाँ। एनालिस्ट की अगर हम बात करें, हर कोई कहते हैं नहीं इसको क्यों बना दिया ये वो, उसी को प्रूफ गलत करना है सारों को। तो वो अब यही है शान मसूद के, मेरा जो वो है इसका सोल्यूशन, माय 2 सेंट्स ऑन दिस इज कि आप शान मसूद को आपकी टीम में जगह पक्की नहीं है। सही है। आपकी टीम में जगह पक्की नहीं है ब्रदर, आप उस पे हो, हाँ मंथली रोटेशन पे हो। हाँ, जैसे वो ज़का अशरफ ने कहा था हाँ, कि हम टूर्नामेंट या सीरीज के देखेंगे, सीरीज कप्तान देखेंगे। शान मसूद को आप बोलो हम आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोटेट होएगा, आप 1 month कॉन्ट्रैक्ट रोलिंग बेसिस पे आप रोलिंग बेसिस पे, आपका क्लॉज 1 महीने का है, नोटिस पीरियड, पे एज यू गो। आप पे एज यू गो, साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप। हाँ, शान मसूद भाई, आप अगला वो निकल आएगा चीता, ग्रेम स्मिथ बन जाएगा अगला। नहीं सही है, गुड है, बहुत गुड है। बाबर आजम पे बात बाबर कर आजम पे ब्रीफली यार, मैं सही है, एवरीवन नोज हाउ मच ही स्कोर्ड इन एवरीथिंग, लेकिन हर किसी ने वो पोस्ट लगाए हुए हैं, किंग इज बैक। नहीं ब्रो, किंग इज नॉट बैक। आई डोंट थिंक किंग इज बैक। किंग इज नॉट बैक, किंग इज ऑन द वे। हाँ, आप ये कह सकते हो ऑन द वे। बैक तब होगा जब वो अपने उस स्टाइल में फिर से आएगा, जब बैक टू बैक सेंचुरियां मार रहा होगा। सेकंड इनिंग्स में मुझे सिर्फ बाबर की ये चीज़ प्रॉमिसिंग लगी थी कि वो दोबारा शॉट्स खेल रहा था थोड़ा खुल के। बाबर की ओडीआई 250s भी, टेस्ट की भी पहली 250s, बाबर वो खुल वाली बाबर की बैटिंग नहीं नजर आ रही थी ना। अच्छा। बाबर ड्राइवे मारता है, बाबर इधर मारता है, ऑन साइड पे मारा है, इधर उधर मारा है। ये जो दूसरी 50 थी ना, इसमें शायद बाबर को गुस्सा भी चढ़ गया था, उसकी टांग पे जो उठा के बॉल मारी हाँ, थी। वो उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं ना। हाँ, तो वो बाबर आजम और पहली दफा बाबर आजम का गुस्सा आपने देखा है। नहीं, फेयर इनफ ब्रो, बाबर आजम मतलब इतना दूर था, उसने यही और बोला था तुमने उसको। उसने बोला ब्रो these three long things। उन्होंने बोला था ना, ओए, हाँ उन्होंने कहा ओए ये हाँ, ये है भाई, क्या हो विकेटों गया? पे मार रहा। हाँ, ये 3 डंडे नहीं दिख रहे हैं, फिर वो मार्करम आ गया था, 6.5 डंडे दिख फिर रहे हैं। मार्करम को भी बाबर करा था। हाँ, फिर मार्करम को बाबर ने फिर क्या कहा था, तू देख फिर, चल ठीक है ठीक है। तू देख, वो बाबर की वो शक्ल वाली हाँ, थी, ठीक है हाँ, फिर हाँ, देख तू। हाँ। और फिर बाबर आजम काफी रबाडा को भी मारे हैं उसके बाद, लेकिन वो अगर सेंचुरी बनाता ना, मज़ा आ जाता, वो चमाट होती। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट एक सोशल मीडिया इंसिडेंट सुनाने लगा हूँ बाबर आजम पर। फैजान वाला जो है, हाँ यार, शोएब जट और फैजान वाला करने देना। सुनाओ। तो बेसिकली फैज़ान लखानी कहते हैं कि बेस्ट बैटिंग एवरेज बाय अ पाकिस्तानी बैटर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन सेना, मिनिमम 50 इनिंग्स। नंबर 1 पर आसिफ इकबाल 42.82, बाबर आजम नंबर 2 पर 42.43, जावेद मियांदाद 42.34, ज़हीर अब्बास 40.95। तो एज ऑलवेज शोएब जट आगे कहता है कि डियर फैज़ान, मेरे ख्याल से ज़्यादती हो जाएगी कि पहले ज़माने में T20 नहीं हुआ करती थी, जस्ट माई ओपिनियन। वो क्लेवर हो रहा है। हाँ, तो फैज़ान लगानी कहते हैं ऑल राइट, आई विल फॉलो माई फ्रेंड जट्स एडवाइस एंड एक्सक्लूड T20 international numbers from Babar Azam's stats. In Test and ODIs, he has scored 3,515 runs in Sina across 88 innings, 9 not outs. This raises his average to 44.4, putting him on top of this list. Shoaib Jatt. शोएब जट इतना बड़ा क्रिकेट स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट बनते, उसको ये नहीं पता कि T20 एवरेज लोगों के नीचे ही लाता शोएब होगा। जट बस बड़ा बनता है। T20 एवरेज नीचे ही लाता होगा ना सबकी। हाँ। T20 शॉर्टर फॉर्मेट, एग्जैक्टली, हाई रिस्क। लाइक्लीहुड टू स्कोर एवरेज मोर तो कम होगी ना, स्ट्राइक रेट ऊपर जट होगा। जो है, जट साहब को कौन इतनी इज्जत देता है? जट साहब अपनी इज्जत खुद करवाते हैं ना। फिर बाबर आजम का, ये तूने जो एवरेजेस वाली बात की, बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब सबसे ज्यादा रन है सेना के खिलाफ बाबर आजम। हाँ, 8,000 कुछ रन हो गए बाबर आजम के, इंजमाम और जावेद मियांदाद से भी ज्यादा है। अभी तुमने एवरेज वाली बात कर ली, एवरेज भी बाबर आजम की T20 अगर काट दो बाहर, उन्होंने तो नहीं T20 खेले, तो बाबर आजम की एवरेज नंबर 1 है। बाबर आजम के टेस्ट, ओडीआई, T20 तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन इन्हीं चारों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ।
शायद ODI और T20 में वेस्ट इंडीज भी आ जाता है और टेस्ट में श्रीलंका भी आ जाता है, लेकिन उसके अलावा ये 4 टीमें कांस्टेंट है जिनको रन मारे हैं। तो बाबर आजम, मैं बड़ा खुश हूं कि बाबर आजम अगेन अभी पहुंचा नहीं है वापस जहां वो था। वो भाई इधर था, अभी वो इधर है कहीं, यूं आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ग्रेजुअली मैं देख रहा था हर मैच में उसकी 50 से 60 से 80 हो रहा है, which is better. I मतलब it's better than 0 1 2 3 और फिर 100 बना दिया, फिर वापस 1 2 3 कंसिस्टेंटली, क्योंकि आपका एवरेज ऐसे ही ऊपर जा रहा है ना, एवरेज ऐसे ही ऊपर जाता है। आप हर मैच में एटलीस्ट 40 तो बना ही रहे ना, मतलब कि एवरेज के हिसाब से 40 का एवरेज उसने फिर भी रखा होता है, 30-40 का एवरेज रखा होता है। इजी हो गया, आप ऊपर जा रहे हो। तो अब जब सेंचुरी जब वो बनाएगा तो वो इंशाल्लाह फिर एक नहीं बनाएगा, फिर वो उधर से ऊपर ही जाएगा। हाँ, फिर 2-4 बनाएगा। बाबर आजम का 2024 शुरू हुआ था तकरीबन 20 to 30 के बीच में का उसका स्कोर था, मुझे याद नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। और उसके बाद उसकी एवरेज यही रही है बेसिकली 20 और 30 ही रही है पूरे 2024 में। बाबर आजम का 2025 शुरू हुआ है 50 और 80 से, तो इंशाल्लाह बाबर आजम की एवरेज अब 2024 में यही रहेगी 50 या 80 के बीच में। नहीं, ठीक है, 50 से 80 के बीच में, नॉट अ बैड एवरेज। हाँ, एवरेज से याद आया मुझे, बताएं। विराट कोहली का एवरेज बहुत गिरा हुआ है, बिल्कुल गिरा हुआ है, बहुत क्वेश्चन मार्क्स। इरफान पठान का मैं इरफान नॉट पठान का मैं वो सुन रहा था, एक कुछ कह रहा था स्टार स्पोर्ट्स में। हाँ, तो वो कह रहे थे कि भाई इसको करो बाहर। वो कह रहा था कि ये नए बच्चों पे ज्यादती है, क्योंकि वो कह रहा था कि नए बच्चे भी इसी एवरेज से तो वो भी आके खेल लेंगे जिससे विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है। तो वो इरफान नॉट पठान की बात में दम है, लेकिन इरफान नॉट पठान ये भूल जाता है कि विराट कोहली और इरफान नॉट पठान एज अ प्लेयर में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। आप इरफान नॉट पठान को रिप्लेस करना अफोर्ड कर सकते थे, विराट कोहली को आप नहीं कर सकते। नहीं करते। वो वही बात जो मेरे ख्याल में पिछले पॉडकास्ट पे मैं कर रहा था कि अ प्लेयर लाइक रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, आप उसको कितना चांस दोगे, जितना चांस वो चाह रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है वो। सिमिलरली विराट को आप कितना चांस दोगे, जितना चांस वो चाहता है, कि वो इतना बड़ा प्लेयर है। वो अगले दिन उठ के आइंदा 10 इनिंग्स में वो आपको 80-90 की एवरेज दे सकता है। वो इस किस्म का बंदा है, एक मैच में 200 मतलब कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी कर सकता है। तो वो उस किस्म का प्लेयर, ये इट जेन्युइनली हर्ट्स मी कि जब इतने बड़े प्लेयर को आप, मतलब कि एक इतने बड़े प्लेयर को एक बहुत मीडियोकर प्लेयर, एनालिस्ट, जो भी कह दो, वो इंसान उस पर उंगलियां उठाता है। इट्स जस्ट, हाँ, मतलब इरफान पठान को लगता होगा कि उसने इंडिया के लिए किया है काफ़ी, जो भी है, फाइनल्स में विकेटें ली हैं, जो भी है, बट इरफान पठान की कोई लेगेसी नहीं है। अगर आप इंडिया के बॉलर्स की बात करते हो ना, तो इरफान पठान ठीक है 6-7वें पे शायद आपके दिमाग में आए नाम, बट ऐसे टॉप 1 और 2 या 3 में तो बिल्कुल ही नहीं आता। और जिस रेट से इंडिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, उनकी इंप्रूव हो रही है, आई डोंट थिंक कि वो टॉप 10 में भी आएगा। यू नो द लाइक्स, ये बुमराह तो मेरे ख्याल में नंबर 1 है, ठीक है, हम ऑल टाइम। तो वो इस किस्म के अगर प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ये वो प्लेयर्स थे जो अंधों में काना राजा, हाँ, ठीक है, ये वो वाला हिसाब था, ऐसी है। तो अब मतलब अब आपके अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं, फिर तो ये विराट कोहली की इस साल टेस्ट की एवरेज मेरा ख्याल से 24-25 कुछ इसी तरह है, B20s में ही है, और T20 की शायद 18-19 है। अच्छा, ODI की भी कम थी, 31 है। विराट कोहली का ये साल अच्छा नहीं गुजरा। नहीं, ये साल अच्छा नहीं है, चलो व्हाटएवर एवरेज वगैरह, लेकिन जो मुझे ज़रा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा लगा कि वो सेम चीज़ पर आउट हुआ है तकरीबन 9 इनिंग्स में, ऐसा ही कुछ है, 8-9 इनिंग्स में, तो ये ज़रा 8 दफ़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। हाँ, इट्स प्रीटी बैड, बट मुझे उस दिन कोई कह रहा था कि विराट का जो है ना, ये वो अब टेम्परामेंट इशू नजर आ रहा है। मैं कहा टेम्परामेंट इशू नहीं है, ये उसकी ईगो है, ये इसकी ईगो है, वेरी ट्रू। वो कहता तू करा, मैं मारूं, मैं इधर ही मारूंगा, मैं ये बॉल मार के दिखाऊंगा, मैं भले आउट हूं। ये टेम्परामेंट इशू नहीं, उसकी ईगो है, वो कह रहा है मैं इधर से ही मारूंगा। मैं विराट कोहली हूं, मैं लीव नहीं कर सकता, मैं मारूंगा। तू कौन होता है? नहीं, आई जेन्युइनली थिंक इट्स दिस, वो उसकी ईगो है भाई। 8 दफा, ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, ब्रो, कम ऑन, ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, ठीक है। मैं विराट कोहली के बारे में जो मर्जी बोलूं, बट मुझे पता है कि वो एक स्मार्ट क्रिकेटर है, और स्मार्ट क्रिकेटर्स दूसरी दफा तक समझ जाते कि ये बॉल मुझे लीव करनी है। वो अगर 8वीं दफा भी नहीं करा ना लीव, तो वो
वो समझा हुआ है, बस हाँ। वो सुनना नहीं चाह रहा है बात। हाँ। वो कह रहा है मैं इधर से ही मारूंगा। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि वो यहाँ तुम विराट के बारे में ये कह रहे हो ना कि वो बस उसका एक है ईगो है कि वो ये बॉल मैं मार के दिखाऊंगा। जब एशिया कप में इमामुल हक वो शॉट अपना कट शॉट मारता था, हाँ। हुक मारता था, हाँ हाँ तो तू गालियां दे रहा था यार अगर तुमसे ये शॉट नहीं लग रही है तो छोड़ दो। देखो गालियां विराट कोहली को पड़ रही हैं ठीक है, मेरी टीम तो नहीं है ना इंडिया। मैं तो अब जैसे कोई अच्छा। इंडियन एनालिस्ट टाइप अगर इंथुजियास्ट या जो भी कोई बैठा हो और वो इमाम को देख रहा हो, खैर इमाम ने जिंदगी में कभी पुल शॉट नहीं मारी। विराट कम से कम कवर ड्राइव मारता आया है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन फैंस बहुत गालियां दे रहे हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता गालियां, ये नहीं कि विराट हाँ, शिट, हाँ। गालियां कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई तू 8वीं दफा भी तुझे समझ नहीं आई कि तूने ये नहीं बड़े करना। प्यारे रील्स बन रहे हैं आजकल, बहुत मजे के बहुत यार। मजे की मीम्स हैं। जब विराट कोहली पहली इनिंग्स में आउट हुआ था ना, हाँ। पर्थ में था ना, पहला टेस्ट मैच पर्थ में जो जीता था इंडिया। पहली इनिंग्स में विराट कोहली आउट हुआ था ना, तो वो ऐसे ऐसे करता हुआ गया। तो मुझे याद है हमने पॉडकास्ट जो किया था, मैंने उसमें भी बोला था कि विराट अगर ये करता गया ना तो जेन्युइनली बॉल का बहुत बाउंस issue बढ़ है, गया होगा। हाँ, उसकी शॉट सही थी। हाँ, फिर अब ये कितना महीना पुरानी बात हाँ। है, अ मंथ लेटर month विराट later। कोहली की शॉट में गलती थी, बॉल में बाउंस ज्यादा नहीं था। मैं वो एक रील सा देख रहा था, मीम सा, उसमें वो शॉट आता है, वो बॉल वहां पे होती है और एकदम उसके बॉल की आंखें आ जाती हैं और आवाज आती है मैं तुम्हें बर्बाद कर जाऊंगी। मेरे इतने करीब मत आओ। यार लोग ये सेंस ऑफ ह्यूमर ना क्रेजी विराट क्रेजी यार। विराट को आई थिंक विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगर आप रन्स मिला दो तो पैट कमिंस और स्टार्क के रन्स उन दोनों से ज्यादा हैं इस बीजीटी में। हाँ, रोहित का तो हमने लास्ट वाले में भी बात की थी ना कि अच्छा, मुझे एकदम दिमाग में आ रहा था कि यार आई थिंक मैंने ये कहाँ पे बात की थी। मैं दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था कि हमारे कोई सिटिंग में हाँ दोस्तों के साथ मैंने की थी या मेरे कैमरा पे बोल की दे, थी। अपनी बात फिर बोल दे जरा। क्या कि रोहित के रन से ज्यादा तो क्या है बताओ। क्या है उनकी विकटें हैं। बुमराह की विकटें हैं। बुमराह की विकेट रोहित के स्कोर जितनी है That's बेसिकली। pretty mad है ना। बुमराह हैज बोल्ड 150 ओवर्स इन दिस ओए हाँ यार, उसके साथ जो ज्यादती की है उसको तो घोड़ा बनाया हुआ है। 150 ओवर्स। और अभी आप ये आखिरी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स भी निकाल दो हाँ और पहली इनिंग्स की भी कुछ ओवर्स निकाल दो, क्योंकि उसमें भी वो बीच में चला गया था, उसकी वो कुछ देखो, निगल हो गया था। देखो फ्रॉम पाकिस्तानी हमारे पास बहुत सारे अच्छे बॉलर्स रहे हैं, बहुत सारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स रहे हैं। ना करो ये, क्योंकि हमने सारों को बर्बाद किया हुआ है। अपने सारे बॉलर्स को हमने ऐसे बर्बाद किया। ना करो ऐसे, जैसे इंग्लैंड कर रहा है वैसे ट्रीट करो अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को। आर्चर, वुड, इन जैसे हल्का हाँ। हल्का पोला 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 पोला। ये असल में इंडिया डेस्परेट हो गया था। मुझे लगता है इंडिया को पहले मैच में ही समझ आ गई थी कि हमारी टीम फारेग है वो आप compared कहीं to यहाँ ऑस्ट्रेलिया। पे करेक्शन देख लो, वो कहेंगे कि पहले मैच में जीत गए थे हम। नहीं जीत गए थे, बट वो बुमराह ही जितवा रहा था ना। यशस्वी की भी बैटिंग चल गई थी, कोहली ने भी सेंचुरी मार दी थी, बट मेन जो आप देखते हो ना कॉमन डिनोमिनेटर बुमराह है हर मैच में। यार एक पॉइंट आया था कि इंडिया बुमराह को 3-3 ओवर के स्पेल दे रहा था यार, क्योंकि उनको समझ आ गई थी बाकी तो को फारे के सारे, इवन दो ये कृष्णा वगैरह अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, बट नॉट गुड इनफ टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ। मैं नहीं बोला हाँ। बुरे बॉलर्स हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल बुमराह था। हाँ। 3-3 ओवर के स्पेल कर रहा था यार। 3 ओवर वो कराता था, वो जाता था, 2 ओवर के ब्रेक लेता था, फिर 3 ओवर कराने आ जाता था। और उन जो बुमराह के ओवर होते थे उसमें लाबुशेन कमिंस को स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था हाँ कि जी ये तो पक्की विकेट ले जाएगा ऑफ बुमराह। कोर्स। तो ये ऐसे आप सीरीज बॉर्डर का वास्कर आप ऐसे जीत ही नहीं सकते थे अगर आप एक प्लेयर पे रिलाई कर रहे थे हाँ। सिर्फ। तो देयर वाज और नो वो जो वे। उनका ये एक स्ट्राइक वेपन था, हाँ ही वाज फेस्ड विद दिस बदतमीज शपाटर लड़का। हाँ, एक बच्चा आ गया छोटा सा बदतमीज यार ये क्या था असल में ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया एक वही बदतमीज सा बच्चा। यार, ये क्या था। मैदान में। नहीं जेन्युइनली यार, क्योंकि बदतमीजी। मैं पाकिस्तान के मैचेस नहीं देख रहा था इतने करीब से हाँ। जितना मैं बीजीटी देख रहा था, क्योंकि उसने जेन्युइनली पूरे सीरीज में स्पाइस आ गया था, मजा आ गया यार। यार वो तूने कभी बुमराह को फ्रस्ट्रेटेड देखा है अपने जब से तू क्रिकेट देख कभी रहा भी है? नहीं। he's like the शोएब मलिक, like you know, बिल्कुल वो ऐसे वो chill, सेलिब्रिटी ऐसे easy। करता है, हाँ हंसता है, कैच ड्रॉप करोगे वो हंसेगा। हाँ। ये पहली दफा था जब बुमराह की स्किन के या नीचे एक बच्चा घुस के फटा है।
कोहली को तो खैर हुआ है, कोहली तो पहले ही उससे फ्रस्ट्रेट हो गया था। हाँ। मेरे ख्याल से दूसरे रैंप तक कोहली भाई ने जाके टक्कर मार दी उसको। हाँ 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 ठीक हाँ है, तो कोहली तो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। बुमराह, वो जो उसका पहला टेस्ट कॉन्स्टेस खेला था, दूसरे टेस्ट तक बुमराह ख्वाजा को आउट करके कॉन्स्टेस के मुंह पे जाके सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ। इतना वो कॉन्स्टेस से चिढ़ा हुआ था। और फिर ये बदतमीज बच्चा जो है, ये इंटरव्यूज दे रहे से अश्लील किस्म के, गंदे वाहियात किस्म की बातें कर रहा है ये, कहता है कि बुमराह को वापस लाओ। हाँ, वो लाइक आई होप ही कम्स बैक। आई होप बुमराह कम्स बैक। कहते हैं व्हेन विल द नर्व्स किक इन। हाँ इट फील्स लाइक मैं शील्ड मैच खेल रहा हूँ उनका, काउंटी या डोमेस्टिक कह लो, फर्स्ट क्लास। हाँ, यार बदतमीज। यार मैंने नोट किया ना जिंदगी में, क्रिकेट से हट के भी, एवरी नाउ एंड अगेन एक बच्चा आएगा, जूनियर आएगा, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा आएगा, नया लड़का आएगा, जो भी नया बंदा आएगा, एमेचर आएगा, वो एक बहुत बदतमीज इंसान होता है। अच्छा, सही है, एज अ प्रो या एज अ सीनियर मेच्योर व्हाटएवर, आपके लिए बताऊं बेस्ट क्या है, आप उससे दूर रहो, आप उससे बात ही ना करो। घर पे आते हैं ना वो रिश्तेदारों का कोई बदतमीज बच्चा आ जाता है, हाँ, तो इट्स बेस्ट कि आप उससे साइड पे रहो, क्योंकि अच्छा। आपको पता है उसने बदतमीजी करनी है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो फिर। या अगर अब छोटा बच्चा आपको कुछ कह दे, आपने उसको चमाट मार दी, हाँ, अगला सारे लोग यही कहेंगे ना कि यार बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया। बच्चे ने आपको चमाट मार दी, हाँ, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? ऐसी बात। देयर इज नो विन इन दिस सिचुएशन। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको बच्चा रैंप पे रूम पे मार रहा है ना, तो क्या हुआ, आप उसको इजी लो। हाँ, मैं मतलब कि तू रैंप पे मार भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लग जाएंगी, फिर भी मैं तुझे आउट करूंगा, हाँ, क्योंकि आई नो आई एम गुड इनफ, राइट। गलती ये हुई है कि आपने उसको वो सिग्निफिकेंस दे दी, और आपने उसको वो जो सिग्निफिकेंस दी है, यस उसने बड़ी क्रेजी शॉट्स खेले हैं, लेकिन आपने जो सिग्निफिकेंस उसको दी है, उस वजह से उसको वो पॉपुलैरिटी मिल गई। जब एक विराट कोहली, एक 19-year-old बच्चा है, लाइक कितनी बार हुआ होगा, आते हैं बच्चे ऐसे हाँ। खेल लेते हैं, बड़े भी आके ऐसे शॉटें खेल लेते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ होता, हुआ है। लेकिन जब एक विराट कोहली आके ऐसे कोई हरकत करता है, तो एकदम उस लड़के के 4,000 से 1 लाख फॉलोअर बन हाँ। जाता है। दैट्स इट। जो ये इसने असल में पता है इनको चिपकी, बुमराह को तो उन्होंने बना दिया था ना कि बस जी ऐसा तो बॉलर कभी जिंदगी में कोई आया ही नहीं है, गुरु बना दिया था ना उसको कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, मतलब पैदा ही नहीं हुआ ऐसा कोई बॉलर जिंदगी में। इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इतनी लो एवरेज के साथ आज तक किसी ने बॉलिंग ही नहीं कराई, ये हमने रिफ्यूट की थी बात। हाँ लेकिन वो बुमराह को उन्होंने ये बना दिया था। तो जब एक 19 साल का बच्चा जो ऐसे ऐसे कर रहा था, मुंह को पता नहीं क्या पड़ रहा था, हाँ, अपेरेंटली तुम मुझे बता रहे थे, कह रहा था वॉच द बॉल वॉच द बॉल वॉच द बॉल कर आई रहा थिंक था। सो। मुझे लगता है क्योंकि कुछ कोचेज आपको सिखाते हैं कि जब बॉल आ रही हो, आपका वॉच द बॉल या आइज ऑन द बॉल या ऐसी कोई बात करो, ताकि मतलब बॉल का लफ्ज हो हाँ, एंड वॉचिंग का लफ्ज हो, हाँ। ताकि यू नो यूर वॉचिंग द तो बॉल। वो उसने पहले 2 रिवर्स रैम्प ट्राई के, नहीं लगे, तब तक सब काम थे। फिर उसने एक स्कूप मारा पीछे, जब वो लगा चौका, उसके बाद उसने रिवर्स रैम्प पे 6 मारा, उसके बाद एक और रिवर्स रैम्प किया। आप बजाय एग्रेशन दिखाओ बच्चे को, ये तंग करो कि तू फिर मार, आपने वही किया ना, आपने पहले फील्डर्स लगा दिया, आपने एक थर्ड मैन भी लगा दिया, आपने एक फाइन लेग भी लगा दी, उसने उसके बाद नहीं मारे, उसने हाँ। जेन्युइनली उसके बाद नहीं मारे, हाँ, पूरा मैच नहीं हाँ। मारे। फिर पता नहीं विराट कोहली को क्या बनी थी कि जाके उसने टक्कर मारी, ठीक है मार दी, ठीक है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना नहीं चुभा था कि मारा है नहीं मारा। तुम्हारी वाली बात सही है कि सिग्निफिकेंस बनी इसलिए है हाँ कि जी विराट और बुमराह की वो कुछ बोले बगैर उनकी स्किन के अंडर जो है ना वो हाँ। घुस के फट गया है। हाँ जो इस पे लोग बना रहे थे ना ज़्यादा तमाशा, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो इंग्लिश फैंस और जो ऑस्ट्रेलियन हाँ। फैंस होते हैं ना, ये अपने हाई हॉर्स पे बैठ के आते हैं, हमेशा 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 अपने हाई हाँ, हॉर्स पे बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाए हाँ, कि जी विराट ने एक बच्चे को मार दी, विराट ने एक बच्चे को मार दी। ये एक इंसिडेंट मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था, हरभजन जब बच्चा था, भजी, नॉट अ वेरी बिग भजी फैन, और ये हमारे पॉडकास्ट से काफ़ी ऑब्वियस है कि हम भजी फैंस नहीं हैं, लेकिन भजी बच्चा था छोटा सा, और भजी ने पॉन्टिंग को आउट किया था एक मैच में, अर्ली 2000 या लेट 90s, जब भी मुझे नहीं पता। पॉन्टिंग ने जाते हुए आउट होने का, जाते हुए टक्कर मार के गाली देता हुआ भी गया था। आई एम प्रीटी श्योर किसी ने इतना कुछ इतना नहीं कोई बनाया नहीं होगा, बनाया उन्होंने कहा होगा। इट्स पार्ट हाँ, ऑफ द गेम, जो हाँ, पिच पे हो पिच पे ही रहना चाहिए। हाँ, कॉन्स्टेंस ने भी ये बोला था बाय द हाँ। वे, जो पिच पे हो पिच पे ही रहना चाहिए। तो ये आई डोंट थिंक उस सेंस में इस बात का पतंगड़ बनाना चाहिए, ये इंग्लिश फैंस ऑजी फैंस हमेशा बनाते हैं। जो मुझे कॉन्स्टेंस के लिए बुरा लगा था ना जब उसको विराट ने टक्कर मारी है,
वो हमेशा से बोलता आ रहा है विराट कोहली मेरा हीरो है। हाँ वो स्टीव स्मिथ के ऊपर भी उसने विराट कोहली को चूज किया हुआ है एज अ बैटिंग हीरो। हाँ तो जब आपका हीरो आके आपको सही बात है ऐसे ज्यादती हो जाती है ना, आपका हाँ एकदम आपके दिमाग में आता है कि ये बंदा वो है ही नहीं जो मैं इसको शुरू से सोचता आ हाँ। रहा हूँ। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वहाँ मैं कल मिलने जाऊँ और वो मुझे टक्कर मार दे। अच्छा तुम्हें पता है ये अक्सर होता है ये जब आप किसी सेलिब्रिटी या वगैरह से मिलो ना तो वो अक्सर ये होता है कि वो चार्म ख़त्म हो जाता है दे डोंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। 100%। और इसी बात पर वो जाकिर खान कमेडियन जो है उसने कहा था, वो उसका एक स्किट था सारा, तो वो कहता था कि वो बेसिकली सेलिब्रिटीज़ को ये बात कर रहा है हाँ या जो ऊपर होते हैं उन लोगों को ये बात कह रहा है कि लोगों का जादू मत तोड़ो, वो कहता है। तो वो वैसे वो तो एग्जांपल दे रहा था कि वो एक क्राइसिस से आ रहा था और लोगों ने सेल्फी मांगी तो ही कुड हैव जस्ट वॉकड अवे बट ही चोज टू टेक द सेल्फी विद देम बिकॉज वो कह रहा था कि वो जादू नहीं टूटना चाहिए। और अक्सर ये होता है जब आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिलो ना, क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो उनको कब से कब तक देखा होता है, तो इन योर हेड यूर काइंड ऑफ लाइक ग्रोन अप विद देम राइट। या लेकिन जब आप ऑब्वियसली दे डोंट नो यू एंड दे विल ट्रीट यू लाइक दैट, तो आपका वो उनका वो जादू आपके लिए टूट जाता है एंड देन दैट्स दैट। तो वो खैर इंडिया 10 साल बाद हार गया बॉर्डर गवास्कर। 10 साल रखा है उन्होंने बॉर्डर गवास्कर। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये हम कवर कर रहे थे इसलिए कोहली की तो मैंने सेंचुरी बनवा दी और इंडिया को मैंने गवास्कर हाँ। बॉर्डर गवास्कर हरवा दिया। नहीं मुझे लगता है कि एक स्टेटमेंट जो मैंने की थी बॉर्डर गवास्कर से पहले वो शायद मुझे अनकरीब वक्त आ रहा है कि रिट्रैक्ट करनी पड़ जाए। और वो ये थी कि बॉर्डर गवास्कर इतना competitive नहीं है जितना एशेज होता है। क्या पता ये स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करनी पड़ जाए क्योंकि बहुत मजा आया इस बहुत बॉर्डर मज़ा गवास्कर आया, का। बहुत मज़ा आया देख के। लास्ट टाइम ऐसा मजा मुझे पिछले ऑस्ट्रेलिया वाली में भी आया था जब ये गिल और पंत और हाँ बुमराह हाँ हाँ बच्चों के साथ जब इंडिया जीता था हाँ लास्ट हाँ टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या पता इन द नियर फ्यूचर ये एशेज के लेवल की competitive उस तरह हाइप हाँ। अभी भी है हम्म बट एशेज भी बहुत अच्छा होता है। Ashes भी अच्छा होता है, हाँ। एशेज की हिस्ट्री भी है तो क्या पता ये भी उस तरफ चल पड़े। नहीं बहुत मज़ा, मैंने बहुत एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय हाँ। किया। अच्छा यार यू नो वी स्पोकन एट लेंथ ऑन दिस, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा टच करना चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू लीव इट देयर ताकि ऑकवर्ड हो टच जाए। करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि PSL हाथ को। रुक गए थे मेरे ऐसे। नहीं PSL के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए क्योंकि आई थिंक 13 को ड्राफ्ट हो रहा है। Yes. और जो नाम आए हैं बड़े गुड सीन रहा है बड़े नाम नामों अच्छे का, नाम है। जो मुझे लगता है IPL वाले इसमें कोई यक मारेंगे कि वो सप्लीमेंट्री अपने पिक्स में ले लेंगे हाँ। इनको, रिगार्डलेस इनको खिलाएं ना खिलाएं, पैसा है ना पैसा। हो सकता है हाँ हो सकता है। लेकिन मैं भी वो देख रहा था कि जितना मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ दीज प्लेयर्स जो प्लैटिनम में आपको रजिस्टर कराएंगे। हाँ हर टीम में 3 प्लैटिनम हो सकते हैं। हम्म तो इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान ने 2-2 तो रिटेन किए हैं अपने हाँ प्लैटिनम। लाहौर के पास है ना। कुछ दो टीमें जिन्होंने बिल्कुल भी रिटेन ही कोई नहीं किया ना, तो वो 3-3 उठाएंगे फिर। तो वो कराची प्रोबेबली, कराची और एक और कोयटा, शायद लाहौर ने भी शायद रिटेन किए होंगे प्लान। हाँ लाहौर ने शाहीन फखर ने और तो शाहीन को शाहीन को किया होगा। रिटेन किया हुआ है ना। कराची और कोयटा है शायद जिन्होंने नहीं रिटेन किए प्लैटिनम्स को। तो आई थिंक उठाए जा सकते हैं उनमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स। वो बट वही वाली बात है, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट कब है IPL का मुझे पता ही नहीं है। जब भी होगा उसमें इनमें से अगर कुछ चले गए तो चले जाएंगे। हाँ बट ये फिर भी मुझे लगता है काफ़ी स्टार स्टडेड PSL होएगा। हाँ 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 और मैं तुमसे यही बात कर रहा था ऑफ कैमरा भी कि आई थिंक IPL विंडो में ही कराओ PSL। हाँ। क्योंकि एक तो जो वहाँ नहीं सेलेक्ट हो रहे प्लेयर्स वो देर स्टिल फुली अवेलेबल, क्योंकि IPL विंडो में इंटरनेशनल क्रिकेट कोई नहीं होती नहीं है, ना। हाँ। तो उन्होंने वहाँ नहीं होना तो उन्होंने इधर ही खेलने आना है। फिर उसके बाद पैसे तो उनको चाहिए अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट के। वो तो दिमाग में सोचा होता है ना हाँ, कि बोनस ऐसे हमारा ही है, साल ऐसे का ही आना है, था। हाँ, क्योंकि जब आप इधर उधर कराते हो ना, वो बेशक प्लेयर IPL ना खेलो बट उसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स निकल आती है। हाँ तो क्रिकेट- बात एक है, बात एक है। हाँ हाँ क्रिकेट रुकती IPL के लिए सिर्फ। तो आप उसका फायदा उठाओ, उसमें आप प्लेयर्स लो। बिल्कुल और जब जैसे डेविड वार्नर इस दफा आएगा तो बिल्कुल। आई एम प्रीटी श्योर काफी ऑजी लोग जो PSL नहीं देखते थे वो देखेंगे। वो देखने लग जाएंगे। लेकिन जो इशू आएगा वो एयर टाइम पर होगा हाँ कि प्रीटी मच सेम टाइम्स में मैचेस होंगे
और ब्रॉडकास्ट फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इंटरनेशनली वो आईपीएल दिखाएंगे, पीएसएल नहीं दिखाएंगे, तो वहाँ पे आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग में ज़रा इशू हो जाएगा। या बट बात तुम्हारी ठीक है कि ज़्यादा स्टार स्टडेड होगी फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म शायद आपको ब्रॉडकास्टिंग वाले उसमें, मुझे नहीं पता फैक्ट्स और हाँ। फिगर्स के क्या कितना नुकसान किस स्केल का हो सकता है अगर होए। आई डोंट थिंक नुकसान होएगा, बट हाँ देयर विल बी सम इम्पैक्ट तो होगा ब्रॉडकास्टिंग उस पर। मैं उस एंगल से देख रहा हूँ कि जब कोई ऑस्ट्रेलियन पहली दफ़ा पीएसएल देखेगा वार्नर को खेलते हुए, बाकी टीमों को भी देखेगा, तो वो रियलाइज करेंगे कि यहाँ भी बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। हाँ। पीएसएल के मैचेस बहुत कमाल होते हैं, क्या क्या फंसते हैं। 140 वाला टोटल भी फंसा हुआ होता है और 230 वाला भी फंसा हुआ होता है। तो इवन उसके बाद जब वार्नर नहीं भी होगा ना, वो अगले साल फिर देखने आएंगे। आपकी व्यूअरशिप की जो वो है ना रीच बढ़ेगी जब ये स्टार्स आएंगे, लोगों को पता चलेगा हाँ। पीएसएल के बारे में। ये बात तो 100% है। और मुझे लगता है कि अदर देन कि फॉर एग्जांपल जो प्लेयर्स पिक नहीं हुए आईपीएल में, एक सेगमेंट ऑफ प्लेयर्स होगा जो नए प्लेयर्स हैं, लाइक फ्रेश, बिल्कुल अभी इतना नहीं खेले हुए, उनको पैसों से ज़्यादा खेलने का मैच क्या होता है, मैच टाइम हाँ उनको चाहिए होता है। कि उनको अब अगर मतलब जो प्लेयर है जिसको फुल कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने बहुत लंबा खेलना है, वो प्रायोरिटाइज आज के पैसों को नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार मैं कल परसों कमा लूँगा ये वाले पैसे, लेकिन आज मैं पीएसएल खेल लूँगा, कम पैसे हैं बट मुझे मैच खेलने को मिलेगा, क्योंकि आईपीएल में मैच प्लेयर्स को खेलने को नहीं मिलता है। ट्रू, सोचना तो ऐसे ही चाहिए। तो नए प्लेयर्स एक ये सोचेंगे और फिर एक सेगमेंट आएगा जो जिनको आईपीएल नहीं पिक करेगा, क्योंकि मतलब सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आईपीएल नहीं पिक कर सकता ना, वो भी उनके भी वो लिमिट्स होते हैं। हाँ, तो वो आएंगे तो सही है, नॉट बैड, ऐसे ही है। आई थिंक दिस इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी कि आप सेम टाइम में रखो, ठीक है, फिट है, सब अच्छा है। अच्छा, हम इंटरनेशनल जो विंडो है उसमें हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी फ़ायदा उठाएंगे, और नहीं तो क्या। वाह। कौन सा आएगा आईपीएल सप्लीमेंट्री में, अगर तो आ सकता है, पॉसिबल हुआ, मुझे तो लगता है वो खिलाएंगे अगर मतलब अवेलेबल हो गया वो। अगर मैं आईपीएल की टीम ओन करता या मैं ब्रॉडकास्टर में कोई होता, कोई स्टेक होल्डर होता, तो मैं तो चाहता कि वो खेले आईपीएल में, जस्ट बिकॉज एक ही इज बीइंग ही गॉट इनटू अंडर कोहली एंड इन ऑल ऑफ इंडिया स्किन, टू बी ऑनेस्ट। तो मज़ा आएगा, मतलब हर कोई देखेगा, एवरीवन विल फाइंड अ विलन फॉर एग्जांपल, राइट। उसने सिडनी थंडर बीबीएल में भी सिडनी थंडर के लिए कोई रिकॉर्ड बनाया था, क्विकेस्ट 50 का या कुछ, उसके बाद वो इधर इसकी सिलेक्शन टेस्ट में आ गया। हाँ, हाँ, क्योंकि वो उधर भी रैम्स शैम्स मार रहा था, हाँ, लीफ ऑफ पीसीबीज बुक बेसिकली। तो नहीं तो हाँ, अगर इंडिया के खिलाफ वो, अगर फॉर एग्जांपल आईपीएल वो नहीं खेलता, तो उसको डेफिनेटली पीएसएल खेलना चाहिए, आना तो चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है एक मुल्क का विलन दूसरे मुल्क का हीरो हो जाता है। पूरा स्टेडियम इस बार पीएसएल में पता है क्राउड भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेडियम में उन्होंने अब सारे वो करे। अच्छा यार, मैंने स्टेडियम के बारे में सुना है कि इतने कोई खास नहीं है। तू बना ही नहीं है। नहीं, जो मैंने जो किसी का पॉडकास्ट ही मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इतना जो कह रहे हैं एक्चुअल में तो कुछ कर नहीं रहे हैं ज़्यादा, बेसिकली मतलब हाई स्कूल टाइप वाले स्टैंड्स लगा रहे हैं, दैट्स इट। बेसिकली वो मीडिया का जो वो बॉक्स शॉक्स वाला जो होता है वो डेवलप हो रहा है, बाकी लोगों के लिए तो बस हाई स्कूल स्टैंड टाइप लगा रहे हैं, जो न्यूयॉर्क में नहीं लग गया था, उस किस्म की चीज़ लगा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इतना, वो चेयरें तो एमी टाइमी लगाएंगे, सोफे तो नहीं उन लोगों को लगा के देंगे। कुशन वाली चेयर भी नहीं होगी, जो इधर होती प्लास्टिक वही होगी। हाँ हाँ, हमारे बट वो मीडिया बॉक्स वगैरह कंक्रीट होता है भाई। हाँ नहीं, वो सीढ़ियों के ऊपर अब चेयरें लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं है, अब चेयरें भी लग रही हैं, कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। तूने गद्दाफी में देखा उन्होंने वो सुरंग बना दी है पूरे स्टेडियम के गिर्द। अच्छा, टू बेसिकली फॉर टू, उसके दो वजह है मेन। एक के ड्रेनेज उससे बढ़ेगी, पानी सारा उधर अंदर सीप इन करेगा उन सुरंगों में। अच्छा, सेकंड रीजन है कि वो जो जंगले लगाए ना लोगों को पीछे रखने के लिए, उससे व्यू बहुत ब्लॉक होता था। अब वो जंगले छोटे कर दिए हैं, वो 10 by 10 का सुरंग है, तो वो कह रहे अब जिसने छलांग मारनी है तू मार छलांग। नहीं तो प्लेयर गिर गया अंदर तो नहीं, प्लेयर नहीं गिरेगा। क्यों, इसकी गारंटी ले रहे हैं उधर वो जाली डालेंगे ताकि बॉल ना नीचे जाए। पूरी प्लान मैच पूरा एक सुन रहा था। अच्छा, हाँ, नहीं प्लेयर इसलिए नहीं, बाउंड्री के काफी पीछे होगा। वो होते हैं ना, वो जो स्पीडा मार के जो जाते हैं, जो डाइवे मार रहे होते हैं। हाँ, तुमको पता ही नहीं चलना। नहीं वो कुछ तो लगाएंगे कि आप उस पे जाके टकरा जाओ। वो बॉल कैच करने के चक्कर में जमीन में उनको कैच जाली होगी, वर्स्ट केस को गिर गया तो जाली में गिरेगा। It doesn't sound too safe. बट मुझे ये लग रहा है कि अगर वो जाली बंदा होल्ड कर सकते तो फिर जैसे क्राउड भी जंपे मारता है, जाली पे वो जंपे मारता है। हाँ, एग्जैक्टली।
मतलब मैं तो ये मैंने नहीं देखा हुआ ये जो भी तुमने देखा है मैं तो सोच रहा हूँ मोहसिन नकवी के पास कोई बंदा होगा सर ये है जी तो खड्डे मार देंगे तो जालियाँ पा देंगे है ना वो कह रहा होगा कि हाँ पा दो उत्थे जाली ला देंगे। हाँ उठे जाली ला देंगे ग्राइंडर मार देंगे आई थिंक ये जब सजेस्ट किया होगा उस वक्त काफी अच्छा नहीं, साउंड किया होगा। मुझे लगता है वो सुन नहीं रहा होगा मोहसिन कर दो। नकवी साहब नहीं सुन रहे होंगे वो कहीं और बिजी होंगे हाँ कर 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 बट स्टेट ऑफ द ग्राउंड देख के मुझे लग नहीं रहा कि वो 2.5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक तो यार करने पे तो हो ही जाता है पाकिस्तान आपको पता है ना हाँ। फिर 24/7 चलने लग जाता है हो जाएगा सिविल इंजीनियर्स तो हमारे बड़े तगड़े हैं। बहुत हैं इंजीनियर्स ही बहुत है हमारे पास तो टेंशन नहीं है नहीं हुआ तो मिसबा को रख लेंगे वो इंजीनियर है कौन है नहीं इंजीनियर नहीं, वहाब रियाज भी इंजीनियर है। नहीं करो यार यू आई थिंक वहाब रियाज यूईटी से I think I found what Wahab Riaz will be good at. आई थिंक यूईटी का, मैं गलत हो सकता हूँ। I think this is his calling. This is something he will excel in. अच्छा, मुझे लगता है तारे शारे सही करना। जंगले पाने में अच्छा जंगले चलो अच्छा जी तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बट जाने से पहले सब्सक्राइब करें जाने से पहले लाइक करें जाने से पहले कमेंट करें ये हम सिर्फ हमें एंड में क्यों याद आता? पता नहीं क्यों यार लेकिन खैर मैं एक्चुअली ये कहने लगा था कि जाने से पहले अगला एपिसोड बड़ा मज़े का होगा हाँ होपफुली आई होप मतलब हो जाए सब कुछ तो हमारे साथ एक और बॉय आ रहा है जो हमारा बॉय नहीं है लेकिन हमारा बॉय बन जाएगा क्योंकि वो इंडिया का पॉडकास्टर है हाँ एंड हमने एक कोलैबोरेशन टाइप कोई चीज़ कर रहे हैं तो और हम डिस्कस करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी मज़ा आएगा उसको हम लेंगे लिंक पे एंड इट शैल बी गुड इंडीड, मजे का होगा। पुश बुश दैट्स अ रैप